हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको बताएंगे बूलियन लॉजिक के बारे में कुछ। सो देखिए, बूलियन लॉजिक क्या होता है। वो एक टाइप के स्ट्रक्चर फंक्शन बेस होता है जिसमें आप लॉजिकली सॉल्व करते हैं इसके प्रॉब्लम। सबसे पहले इसमें बात करेंगे बूलियन अलजेब्रा की। सो बूलियन अलजेब्रा इज अ मैथमेटिकल फॉर्म विच इज यूज्ड टू सॉल्व द लॉजिकल मैथड, जो कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स को यूज होती है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। ठीक, सो ये है हमारा बूलियन अलजेब्रा। सो देखिए, क्या है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा इज अ मैथमेटिकल मेथड टू सॉल्व द लॉजिकल प्रॉब्लम। लॉजिकल प्रॉब्लम को जो हम लोग मेथड सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं उसको कहते हैं बूलियन अलजेब्रा यूजिंग कन्वर्जनल अलजेब्रा। जो हम लोग कन्वर्जन अलजेब्रा में यूज करते हैं वही प्रोसेस होता है हम लोगों का बूलियन अलजेब्रा। तो ये हम लोगों की एक परफेक्ट डेफिनेशन है जो कि बूलियन अलजेब्रा को वेरीफाई करती है। ठीक है, अब चलिए आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स, इसमें कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स यूज होते हैं, वो हैं 3 टाइप्स के। सबसे पहले और, एंड, नॉट। ये लॉजिक गेट भी कहलाते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट प्रेजेंट इन बूलियन लॉजिक। ठीक है, तो आप कितने बताएंगे, 3 टाइप्स के लॉजिक गेट, और, एंड, नॉट। ठीक है, तो आइए इनके हम आपको ट्रुथ टेबल बना के दिखा देते हैं कैसे होते हैं, मीन्स सोल्यूशन। तो देखिए, ये हमने एक एलिमेंट ए बी लिया है। ठीक है, ए और बी, फिर इसमें ए प्लस बी और ए इंटू बी। जैसे कि हम इससे पहले वाली वीडियो में भी बता चुके हैं कि ये कैसे सॉल्व होते हैं एलिमेंट वाइज, वो हम लोगों ने आपको बूलियन बेसिस के लॉजिक में भी बताया था इसका स्ट्रक्चर सॉल्विंग। तो फिर वो हम आपको लिंक उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर यहाँ ना समझ में आए तो आप उसमें भी एक बार जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए। तो ये हमने 2 एलिमेंट लिया है, ए बी। ठीक है, ए बी। सो अगर ए हम लोगों का 0 है, बी भी 0 है, तो इन दोनों को ए और प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, और हाँ, एक चीज और याद रखिए, ए प्लस बी हम लोगों का होता है और। ठीक है, और ए इंटू बी होता है हम लोगों का एंड। ये याद रखिएगा, जो भी इंटू में होता है वो एंड होता है, और जो हमारा प्लस में होता है उसे हम और करते हैं। सो ये आपको और क्लियर आगे इसके समझ में आएगा, तो अभी इतना आपको याद रखना है। ठीक है, 0 0, ये 0। अब नेक्स्ट हमने ये एलिमेंट ए 1 लिया है, सॉरी 0 लिया, ये 1 बी 1 लिया, तो इसको प्लस करेंगे, क्या आएगा, 1। अब इन दोनों में कुछ भी 0 से इंटू करें, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, 0 ही आता है। नेक्स्ट हम लोगों का 1, ये 1 है, ये 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1। इसको प्लस करेंगे तो 1 आएगा, इसको भी करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर इसके आगे नेक्स्ट है, ये 1 है और ये 1, सो 1 1 प्लस करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, और एक जो इसका बचा होगा वो हो जाएगा कैरी। ये हो जाता है। इसके बारे में हमने पूरी इंफॉर्मेशन बाइनरी अरिथमेटिक वाले में पूरी डिटेल है। सो आप प्लीज एक बार वहां विजिट करके देख लीजिए कि ये आपको कैसे कैरी 1 और बोरो होता है। सो वो प्लीज पूरी देखिएगा। बाइनरी अरिथमेटिक वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, तो अभी आप इसमें याद रखिएगा कि हम लोग जो इसका फॉर्म होगा प्लस वाले में, सो एक 1 यहाँ पर लिख देंगे और एक कैरी हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे अब मल्टीप्लीकेशन में 1 इंटू 1 कितना होता है, 1।
नॉर्मल, इधर नॉर्मल ही रहेगा, इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हम लोगों का ट्रुथ टेबल है और एंड का। अब बात करते हैं नॉट का। सो नॉट के लिए क्या होगा, सो हम यहाँ पर छोटा सा बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सो नॉट के लिए क्या होता है, नॉट के लिए आपको सिर्फ दो चीज याद रखनी है। ये मान लीजिए एलिमेंट ए है और ये एलिमेंट बार है। ठीक है, अब ये ए एलिमेंट बार क्यों यूज किया है हमने, इसलिए यूज किया, बार इसका अपोजिट होता है। जैसे कि ये हमने 0 लिया, सो अगर कहीं पर जैसे ए बी और ए बार यूज हुआ, ठीक है, सो ए तो नॉर्मली 0 होगा और इसका रिवर्स जो होगा मीन्स 1। 0 और 1 बाइनरी फॉर्म करता है और मैथ के फॉर्म में भी, लॉजिक के भी फॉर्म में 0 और 1 के टेबल होते हैं। तो यहाँ बाद में हम लोग 1 यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर ये 1 है तो यहाँ 0 यूज करेंगे। बस ये दो इसकी कंडीशन है। नॉट के लिए ये कंडीशन अप्लाई होती है, और के लिए ये प्लस वाली ए प्लस बी, और एंड के लिए ए इंटू बी वाली कंडीशन अप्लाई होती है। सो आइए हम आपको इसके शेप्स बता देते हैं कि कैसे होते हैं। ये हम लोग बात करते हैं उनके शेप की। सो सबसे पहले ये मान लीजिए एलिमेंट ए है और ये बी। सो इसमें जब ये a प्लस बी के लिए बात हो तो ये शेप अप्लाई होती है a प्लस बी के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकेंड, अगर a क्रॉस b, ये मतलब a प्लस बी किसके लिए बताया था, और के लिए। ठीक है, और अगर a और b में ये b टाइप की शेप यूज होके अप्लाई हो, मीन्स कंबाइन होती है, टच होती है, d शेप में अप्लाई हो, ठीक है, डी टाइप की शेप में, तो ये होता है a डॉट बी, मतलब एंड, ये शेप है उसके लिए। अब a के लिए है टिल्टेड, जो स्लैंट में ट्रायंगल होता है वो, और यहाँ पर सर्कल। फिर ये कन्वर्ट, ये a को a बार में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। जो a है उसको a बार में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, और अगर a बार में आपको गिवन है और उसमें कन्वर्ट करना है तो आप स्मॉल वाला यूज करते हैं और a भी कन्वर्ट करते हैं, सेम ये है। सो a के लिए अगर आपको कन्वर्ट करना है a बार में तो ये अप्लाई करेंगे, और a बार के लिए आप अगर इक्वल भी बना देंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसमें। सो a बार के लिए भी यही है, स्ट्रेट लाइन है वो नहीं, a। ठीक है, सो ये हम लोगों के शेप हैं जो हम लोग पर्टिकुलर अब लॉजिक गेट बनाने में, पूरा इसका यूज करने में हम लोग करेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो ये देखिए, ये एक एग्जांपल है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। तो क्या लिखा है, ड्रॉ लॉजिक गेट एंड टेबल ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो इसका हमको लॉजिक गेट बनाना है, जो हमने आपको शेप बताए थे, और जो टेबल हमने आपको ट्रुथ टेबल बताई थी वो करना है इसमें। सो हमको ये इक्वेशन गिवन है ए बी प्लस बी बार प्लस ए बार। सो देखिए इसमें क्या होगा, सो ए और बी, सो ये ए बी का मतलब आप समझ रहे हैं कौन सा यूज हुआ है इसमें, एंड। सो इसके लिए हमने आपको शेप, पहले हम इसकी टेबल बना देते हैं उसके बाद शेप की बात करते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले टेबल बनाते हैं। सो a इंटू बी की बात हुई है तो हम कैसे करते हैं, a b फिर a b, ठीक है, और इसके आगे a बार की भी बात हुई, a बार b बार, सॉरी a बार, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। सो अब हम लोग इसको लिखते हैं। ये हम लोगों का देखिए, पहले हम लोगों ने कॉपी कर लिया एक सिंपल a और b, वो नॉर्मली स्ट्रक्चर चलता है। उसके बाद ए बी फिर बी बार प्लस ए बार। अब देखिए आगे, जब ये हम लोगों को कंप्लीट हो गया, एक एक करके मिल गया, क्योंकि हमको प्लस में टोटल रिजल्ट चाहिए। सो एक एक मिल गया, तो उसके बाद हम लोग ए बी प्लस बी करेंगे, ठीक है, ए बी प्लस बी बार। फिर नेक्स्ट में आखिरी में हम लोग करेंगे ए बी प्लस बी बार प्लस ए बार। सो ये हम लोगों का फाइनल मिलेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हमने ये हमको चार जो हमने ट्रुथ टेबल में स्टार्टिंग में बताया था वही चार कंडीशन अप्लाई करनी है। 0, ये 0, सो ये भी 0, ये भी 0, और इसका b का रिवर्स क्या होगा, 1, ठीक। नेक्स्ट, और b का रिवर्स देखिए 1 हो गया। अब a का रिवर्स क्या होगा यहाँ पर, 1, ठीक है, इतना चलिए, ठीक।
अब देखिए फिर आगे नेक्स्ट क्या आता है, अब ये आगे भी देख लीजिए ए बी प्लस बी बार। सो ए बी हम लोगों का 0 है, बी बार 1 है, तो इसको प्लस करना है, तो क्या आएगा 0 प्लस 1 1। अब ए बी प्लस बी बार, तो ए बी प्लस बी बार में क्या इतना तो हमको पता चल गया क्या है 1 है, और प्लस ए बार का लिखना है, मतलब ये 1 लिखना है। सो 1 और 1 प्लस 1 हमने उस टेबल में भी आपको बताया था 1 प्लस 1 क्या होगा 1 होगा। सो वो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ये 1 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, फिर 0, अगर ए 0 हो और फिर बी 1 हो, उसके लिए कंडीशन वो आपको जो ट्रुथ टेबल हमने आपको बना के दी थी वो ट्रुथ टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, 0 और 1। अब ये देखिए ए बी को जब इंटू करेंगे क्या आएगा 0। अब बी इसका रिवर्स क्या आएगा, बी का बी बार रिवर्स होता है, मीन्स ऑपोजिट होता है, तो 0, ये 0, अब ए 0 है और ये क्या आएगा 1, ठीक है। अब देखिए ए बी हम लोगों को पता है 0 है, अब 0 प्लस 0 0, ठीक है। अब हमको पता है ए बी क्या है 0, इतना पता चल गया। अब हमको लास्ट का ए फाइंड करना है, वो क्या है 1, ठीक है, 1 है, तो 0 प्लस 1 क्या होगा 1 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोगों ने क्या इमेजिन किया था कि ये 1 है और ये 0 है, इसके लिए तो इसके लिए जब इसको करेंगे तो 0 ए इंटू बी 0, अब बी इसका रिवर्स 0 का रिवर्स 1, इसका 1 का रिवर्स 0, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी ये है, ए बी का क्या है 0, ठीक है, यहाँ पर 0 है ए बी का, और नेक्स्ट बी बार का, तो बी बार का क्या है 1, 0 प्लस 1 1 होगा। अब यहाँ पर ए बी का क्या हमको रिजल्ट मिला है ए बी का 1, ठीक है, और उसके बाद ए, तो ए क्या है 0, 1 प्लस 0 1, ये भी 1 आ गया, ठीक है, ये भी। अब नेक्स्ट हम लोगों का आता है 1 और 1, ए भी 1 हो और बी भी 1 हो, सो इसका इंटू क्या करेंगे तो क्या आएगा 1। अब इन दोनों का रिवर्स क्या होगा 0, देखिए 1 है तो इसका रिवर्स हम लोगों का अपोजिट 0 होगा, ठीक है। अब ए प्लस बी करना है, तो ए 1 है ए बी 1 है, और उसी में प्लस ये बी कर देना है, तो इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। अब इस कंडीशन में ए बी हम लोगों को मिल गया 1, ठीक है, ये 1 है, और हम लोगों को यहाँ से ए लेना है, ए बार लेना है, सो ये 0 क्या आएगा 1। सो हम लोगों का इसका सम क्या आ रहा है ए बी प्लस बी बार प्लस ए बार क्या आ रहा है 1 1 1 1। सो ये है हम लोगों का ट्रुथ टेबल का जो हम लोगों को एक्सप्रेशन मिला है उसको सॉल्व करने का प्रोसेस, ठीक है। तो ये है हम लोगों का ट्रुथ टेबल इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके डायग्राम की, जो कि है लॉजिक गेट डायग्राम, ठीक है। लॉजिक गेट डायग्राम देखिए कैसे बनाते हैं। सो आइए अब हम लोग देखते हैं लॉजिक गेट का डायग्राम। जैसे हमने जो भी आपको शेप वगैरह उस पर्टिकुलर फॉर्म की बताया था वही सेम फॉर्म हम लोगों को याद रख के करना है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं ए बी प्लस बी बार प्लस ए बार, ठीक है, ये हम लोगों की इक्वेशन। सबसे पहले शेप हम लोग याद करते हैं ए बी का। क्या बताया था आपको ए बी का शेप कि डी के शेप में बनेगा, ये डी, ठीक है, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है, ये हम लोगों का डी के शेप में बन गया। तो हम यहाँ लिख देंगे ए डॉट बी। अब नेक्स्ट है बी बार, मीन्स अपोजिट के लिए हमने कौन सा शेप आपको बताया था, तो अपोजिट वाले बी है। सो हम लोग बी को यहीं से कनेक्ट करके इसी पर्टिकुलर फॉर्म में बी से ही कनेक्ट करके लेंगे। देखिए कैसे बनता है, ये है और ये हमने बताया था आपको, सो ये पूरा बन के बी बार में कन्वर्ट हो गया। इसमें सिंगल जैसे कि हमने आपको बस बताया था कि यहाँ बी, सो वो अलग अलग में बताया था। अब ये कंबाइंड में जब आप बनाएंगे डायग्राम तो उसको आपको इससे कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बी पहले से है एलिमेंट, एक सेम एलिमेंट 2-3 बार तो हो नहीं सकता, तो आपको इसी से वो करना पड़ेगा। सो ये हमने इससे ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट ए, अब हम लोग ए को लेंगे, जब यहाँ पर बी के पास आएंगे तो हल्का सा टर्न करके फिर नीचे ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वही सेम प्रोसेस यही बनाना है बी में, ए को इसका ए कन्वर्ट चाहिए, अपोजिट चाहिए मतलब, सो हमने ये बना दिया। सो ये देखिए ये तीनों बन गया। अब इसको हम लोगों को कंबाइन करना है, क्योंकि देखिए कंबाइन कैसे करना है, ये प्लस साइन और प्लस साइन कौन से फॉर्म में यूज हो रही थी हम लोग जब कर रहे थे, ये वाले डायग्राम वाले फॉर्म में यूज हो रही थी। तो हम ये सारे आगे ले जाके यही वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए ऐसे,
इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और ये हमारा टोटल, इन सब का टोटल ए बी है, बस ए बी प्लस बी बार प्लस ए बार। सो ये हम लोगों का लॉजिक गेट का डायग्राम कंप्लीट हो गया। सो ये ध्यान रखिए, पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग ए बी से किया तो ए बी एक ही रह गया, उसके बाद से हमको इससे अटैच करके उसका अपोजिट साइड लेना है, फिर ए का अपोजिट साइड लेना है, और उसके बाद लास्ट में देखिए प्लस का साइन यूज हुआ है, तो प्लस के लिए लास्ट में हम लोगों को सब कंबाइन करके एक प्लस वाला सिंबल शेप यूज करना है। सो ये है हम लोगों का लॉजिक गेट डायग्राम। चलिए हम एक और एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं। सो ये देखिए हमने एक और एग्जांपल ले लिया है, तो इसमें भी सेम लॉजिक गेट हम लोगों को फाइंड करना और इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। तो आइए सबसे पहले ट्रुथ टेबल बना देते हैं। अब इसमें एक चीज देखिए, हम लोगों ने इससे पहले वाला ट्रुथ टेबल 2 का बनाया था, एलिमेंट ए और बी। अब इसमें सी भी आ गया वेरिएबल, तो अब हम लोग सी भी ले चलेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, ए बी सी, ये 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद ए बी सी हो गए। अब हम लोग इनटू क्या करते हैं, पहले इन दोनों को, सो हमने ए और बी लिख दिया, हम लोगों का ए बी का रिजल्ट मिल जाएगा। फिर अब सी भी चाहिए, तो ए बी तो फिक्स हो गया, जो इसका इंटू आएगा वो सी से इंटू कर देंगे, तो वो आ जाएगा हम लोगों का ए बी सी का, मीन्स फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सी और बी, तो सी और बी बार का रिवर्स चाहिए, तो हम सी बार का यहाँ रिवर्स लिखेंगे पूरा, सी बार का पहले रिवर्स, ठीक है। अब हो गया। अब देखिए सी बार के लिए भी कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का, तो हम लोग सी बार के लिए भी अप्लाई कर देंगे। तो सी बार का क्या होगा, सी और सी बार, इसका इंटू और इसका इंटू, सी का और सी बार, बी बार का इंटू यहाँ लिख देंगे। अब ये देखिए ये दोनों में कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में क्या है, इन दोनों को प्लस करना है, तो लास्ट में ये पर्टिकुलर फॉर्म और इसको प्लस कर देंगे, तो क्या होगा, ए बी सी प्लस सी बी बार। तो ये है, हम लोग पर्टिकुलर फॉर्म को प्लस कर देंगे। सो सेम जैसे हमने आपको याद दिलाया था कि वो वाले में हमने सेम प्रोसेस में यूज किया था, 1 0 0 0 1 यूज कर रहे थे, सो इसमें भी वैसे ही यूज करना है। अब इसमें एलिमेंट एक बढ़ गया है, तो अब हमको इसके अकॉर्डिंग चलना है। सो वो तो चलेंगे, उसके बाद भी हम लोग आगे चलेंगे। तो वो कैसे, 0 0 0, ये फर्स्ट है। नेक्स्ट ये 0, ये पहले, फिर हम लोगों ने क्या लेते हैं, इसको 1 1 0 0, देखिए एक एक स्टेप चल रहे हैं। फिर ये अगर 0 है, ये 1 है, ये 0 होगा, ठीक है। फिर ये 0 है, ये भी 0 है, ये 1 होगा। फिर ये दोनों 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। ऐसे कम से कम 7 स्टेप आपके बनते हैं, 7 या 8, 1 2 3 4 5 6, 2 स्टेप और होंगे। सो ये 0 1 1 हो गया, देखिए 1 1 यहाँ कवर हो गया, ये 1 यहाँ कवर हो गया। अब देखिए लास्ट वाला एक और 1 1 कवर होना है, जो कि है 1 1 1। देखिए अब ध्यान से देखिए, हर एक फॉर्म का 1 कवर हो गया, ये हम लोगों को याद रखना है। पहले एक सिंगल 1 हर स्टेप में कंप्लीट होना है, फिर 2 2 1 हर जगह कंप्लीट होना है। अभी इस केस में भी देखिए सब दोनों जगह हम लोगों के 1 कंप्लीट हो गए हैं, तो हमने ये भी इंक्लूड किया है। बट एक हो गई कंफ्यूजन, ये 2 प्लेस की भी 1 लेना है, 0 बीच में जब 0 हो, तो ये हम लोगों का 1 है, ये हम लोगों को याद रखना, और लास्ट में 1 1 1। तो ये देखिए वो जैसे हम लोग नॉर्मली चल रहे थे वो तो चलेंगे, उसके बाद हमको याद रखना है हर स्टेप में, जैसे 0 हुआ तो 0 अप्लाई, यहाँ 1 हुआ तो इसमें भी 1 होगा, फिर लास्ट में इसमें भी 1 होगा। तो ऐसे सबके में 1 भी होना चाहिए, 2 टाइम्स भी 1 आना चाहिए। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, ये टोटल 8 है। हाँ 8 बनेंगे अगर एक और इंक्लूड हो जाएगा एलिमेंट, अगर डी हो जाएगा तो उसी का और प्लस कर दीजिएगा और इंक्लूड हो जाएंगे। सो ऐसे नॉर्मली 3 ही तक पूछा जाता है, 3 एलिमेंट, ए बी सी या ए बी, ठीक है, यही 2 टाइप के पूछे जाते हैं। तो आपको ये इजी है, डी तक नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, यही तक रहता है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए, उसमें क्या ए और बी को इंटू करना है यहाँ पर, तो ए इंटू बी 0 0 0, ठीक है, 1 0, क्योंकि ए बी की बस इंटू की अभी बात हुई, तो ये भी 0 0 0 1 1 1 होगा, 0 ये भी 0, लास्ट में 1 1, ये 1 होगा, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए, अब हुआ ए बी सी,
अब ए बी कंबाइन का तो हमको मिल गया, तो अब हम लोग ए बी का तो कंबाइन मिल गया, अब ये सी इंटू करवाना है। तो देखिए ये कंबाइन से इंटू इसको सी को करवाएंगे तो हम लोगों का ए बी सी मिल जाएगा, ये दोनों, ठीक है। इसीलिए हमने ए बी करा था। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि ए बी सी तीनों को एक साथ हो गया तो 0, ऐसे नहीं, वैसे आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हमको पहले ए बी में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद सी को करना होगा। चाहे आप पहले बी सी को कन्वर्ट करके ए से करिए, वो आपके ऊपर है। तो इजी फॉर्म यही होता है कि ए बी से करिए और उसके बाद सी को इंटू कर दीजिए। अब इन दोनों का हम लोग देखेंगे ताकि डायरेक्ट हो जाए। 0 0 0, इसका 0 0, ये भी 0 0 0 0 और लास्ट में ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 1। अब देखिए बी बाहर का मीन्स ये वाले बी का अपोजिट। तो ये 0 है, यहाँ 1 होगा, ये 0 है, ये भी 1 होगा, ये 0, ये 1 है, अब ये 0 होगा, ये 0 है 1, ये 1 है, यहाँ 0 होगा, ये 1 है, यहाँ 0 होगा, ये 0 है 1, ये 1 है, यहाँ 0, ठीक है। ये हम लोगों का अब बी का अपोजिट भी कन्वर्ट हो गया। अब देखिए बी का अपोजिट भी क्यों कन्वर्ट करवाया था, क्योंकि हमको सी से इंटू करना है तो बी का अपोजिट होना चाहिए। तो बी का अपोजिट और ये सी से, अब इन दोनों को इंटू करवाएंगे। तो इन दोनों को इंटू करवाने के 0 और 1 को इंटू करवाएंगे, 0 0 और 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0। तो ये देखिए हम लोगों को अब फाइनल में हमको ए बी सी मतलब ए बी सी प्लस सी और बी बार चाहिए। तो इसका क्या होगा, ये हमको सी बार चाहिए और ए बी सी चाहिए। अब इन दोनों को प्लस करवाना है, ठीक है। तो अब इनको प्लस करवाना है तो हम लोग ये वाला ले लेंगे पार्ट और ये वाला पार्ट। तो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1। तो ये देखिए ये भी हमारा सॉल्व हो गया और हमको इसका टोटल रिजल्ट मिल गया प्लस करके बाइनरी फॉर्म में। तो ये हमारा है 0 0 0 1 0 0। तो ये हम लोगों का ट्रुथ टेबल इसका ये वाले इक्वेशन का बन गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके आपको लॉजिक डायग्राम की बात करते हैं। सो अब हम इस पर्टिकुलर फॉर्म का ट्रुथ टेबल तो बना चुके हैं, अब हम इसका आपको लॉजिक गेट बनाने दिखा देते हैं। तो देखिए सबसे ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी को हम लोगों को कैसे करेंगे, ये ए है, ये चीज याद रखना है। ए बी सी तीनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो कौन सा शेप यूज होगा, ए बी सी, तीनों एलिमेंट लिख दिया, ए बी सी। डी वाला शेप अप्लाई होगा इसमें, ये हम लोगों का डी वाला शेप। ये आप सोच रहे होंगे कि हमने ये 2 में बताया था ए और बी डी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जितने आपके फॉर्म एलिमेंट बढ़ते रहेंगे वो पर्टिकुलर फॉर्म आपको एलिमेंट में इंक्लूड करना होगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि जितने अगर डी होता तो आपको डी डी से कंबाइन करना होता, ठीक है। सो देखिए ए बी सी ये कंबाइन कर दिया। अब इसको आगे हम लोगों ने क्या लिखा, ए बी सी ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, सी। सी तो हम लोगों का सेम है, यही है, तो हम लोग डायरेक्ट सी यही ले लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट सी यहाँ पर ऐसे बना लेंगे। अब बी बार मीन्स इसका रिवर्स हमको चाहिए। सो इसका रिवर्स के लिए ये हल्का सा कर्व करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ओवरलैप किया है तो कर्व करेंगे। ये लेके जैसा रिवर्स के लिए अपोजिट साइन के लिए यूज होता है तो वो करेंगे। और ये तो वही सेम है, सी ही है, तो सी को हम लोगों ने बस आगे बड़ा एक्सपैंड कर दिया है, ठीक है। और वो हम लोग देखिए अब ये भी इनटू के फॉर्म में है तो डी ही यूज होगा, डी यूज हुआ। तो ये क्या हो गया, सी बी बार, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखिए बीच में कौन सा साइन यूज हुआ है, प्लस का। तो प्लस के साइन के लिए कौन सा शेप होता है यूज, ये वाला हम लोग शेप यूज करते थे, तो ये वाला शेप यहाँ पे यूज करेंगे ये। और आगे कंटिन्यू फॉर्म में बता देंगे यही शेप यूज होता था ऐसे करके। तो भाई हमने यहाँ पर यूज किया और आगे हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी सी प्लस सी बार, तो ये हमने लिख दिया। तो ये हम लोगों का उसका पर्टिकुलर फॉर्म का लॉजिक गेट डायग्राम जो हम लोगों ने बनाया है। तो याद रखना यहाँ ओवरलैप करना, और यहाँ पर हम लोग सेम सी ले रहे हैं तो फिर वहीं से आगे कंटिन्यू कर दिया। और इसका अपोजिट चाहिए तो हमने अपोजिट के लिए कर दिया, और इनटू के लिए जो सिंबल्स होते हैं वो अप्लाई कर दिया।
सो ये था हम लोगों का लॉजिक गेट का डायग्राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।